आज बेटा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रोट्रैक्टर होता क्या है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर, PROTRACTOR, और हम इसे सिंपल डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। ठीक है। ये प्रोट्रैक्टर होता क्या है? इस प्रोट्रैक्टर का यूज क्या है? तो इसका यूज होता है हमारा एंगल्स को मेजर करने के लिए, है ना। प्रोट्रैक्टर यूज इन मेजर अ एंगल, ठीक है, और ड्रॉ अ एंगल, एंगल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, मेजर करने के लिए भी होता है। तो आप बोलोगे सर एंगल्स क्या होते हैं? दिमाग में आया ना क्वेश्चन, एंगल्स के लिए तो यूज होता है, पर एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल्स क्या होते हैं? देखो एंगल्स, जिसमें यहाँ पे एंगल्स बना दिए इस तरह से। एंगल्स हमेशा टू लाइंस तो चाहिए होती है एंगल्स को बनाने के लिए। सिंगल लाइंस तो होती है, एंगल्स होता है, बताऊंगा मैं क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है वो, पर जो हम एंगल्स बनाते हैं टू लाइन से ही होती है। अब एंगल कहाँ बनता है? यहाँ पे बना, देखो टू लाइन ज्वाइन हुई ना एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंगल बना एंगल। हम जो एंगल बनाते हैं इस तरह से बना। अब ये कौन सा एंगल हुआ? वो चीज हम सीखेंगे, पहले से एंगल्स के नेम देखेंगे, पर बनाते क्या? अब देखो मेजर करते हैं, जैसे मैंने ये एंगल्स बनाया। अब जो ये वाला पॉइंट है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे बीच में। कल सभी के सभी लेके आएंगे प्रोट्रैक्टर, ठीक है। कल मैं तुम सबको एक एक को बताऊंगा कैसे हम एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है बीच में, तो उसको रखना है ऐसे करके, ठीक है। कल मैं कॉपीज बताऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ ये शायद 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये 50 डिग्री का एंगल्स बन रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इसका यूज होता है हमें एंगल्स बनाने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा एंगल है ये। हाँ, अब 90 से नीचे, मतलब 0 से 90 अलग एंगल होता है, 90 से 180 तक अलग एंगल होता है बीच का, और 90 डिग्री का अलग एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल का स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, पूरा ऐसे सीधा, ठीक है। देखो 0 से 180, 0 से 180, मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम डबल डबल, क्योंकि कल मैं तुम्हें इसको डिटेल से समझाता हूँ। आज हम कुछ एंगल्स के पढ़ेंगे, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, पूरे नहीं पढ़ेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। कौन सा है? बोलो एक्यूट। ACUTE, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स क्या होता है? एक्यूट एंगल्स दैट acute angle, an angle that is, ऐसा एंगल जो, ये हमने प्रोट्रैक्टर है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब मोर देन 0 डिग्री। क्या हो? मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री का भी नहीं होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए 0 डिग्री का, एंड लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है ना, टॉप पे दिख रहा है ना, यहाँ पे टॉप पे देखो सभी दिख रहा है, यहाँ पे से टॉप पे बीच में 90, तो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से मोर देन होना चाहिए एंड 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल होता है। जब मैं कल तुम्हें एंगल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा तो तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज सीखो। अब एक्यूट एंगल होता क्या है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा तुम समझ आएगी तुम्हें। अब मैं बना रहा हूँ बेटा, ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री। दो तरह से बनता है 90 डिग्री, इस साइड से भी बनता है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये कोई एक्यूट एंगल नहीं है तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं राइट एंगल। पर हमें तो एक्यूट एंगल की, इन एंगल्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले एंगल्स ये टच कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल। देखो ऐसे बन रहे हैं ना, अंदर को बन रहे हैं ना, ऐसे करके बन रहे हैं,
ऐसे करके मैंने ना अंदर को बाहर को तो नहीं बन रहे हैं कोई, ऐसे तो नहीं बन रहा है कोई एंगल ऐसे करके, अंदर कोई बन रहे हैं ना, और इस साइड को कैसे बन रहे हैं, ऐसे 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 तो नहीं बन रहा है कोई एंगल, इधर अंदर को बन रहे हैं ना, तो इन एंगल्स को बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। तो आपने पता क्या करना है एग्जांपल में, छोटा सा एग्जांपल राइट करना है इस तरह से, एग्जांपल एक ये लगा लिया, दूसरा तुमने ऐसे लगा लिया, तीसरा ऐसे लगा दिया, एटसेट्रा। समझ गए डेफिनेशन, पढ़नी भी लर्न भी चाहिए, इनको सब चाहिए, ठीक है। एंगल्स का जो तुम डबल एंगल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं वो मैं तुम्हारा कल और चेक कर दूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अभी हमारा सेकंड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है हमारे पास बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। वो बोलो ऑब्ट्यूज एंगल आया हमारा सेकंड का। ओ बी बोलो, पी यू एस ई, ऑब्ट्यूज एंगल्स है ना, ये एंगल्स है हमारी बुक में है, ऑब्ट्यूज एंगल्स है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल्स होता क्या है, देखो एक्यूट एंगल क्या था हमारा, वो 0 डिग्री से मोर देन था और लेस देन कितने डिग्री से था, 9 डिग्री से। अब यहाँ पे क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, एन एंगल that is more than 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री कम नहीं होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा होगा, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ढंग से देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे 180 डिग्री, एक यहाँ पे भी है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ अगर यहाँ वाला 180 डिग्री देखेंगे तो ये बड़ा होगा 90 डिग्री से। अब पहले देखो 90 डिग्री से जो अंदर के एंगल्स होते थे वो कौन से एंगल थे हमारे, एक्यूट थे। अब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे वो उनसे बड़े होंगे, बाहर होंगे सारे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये कैसे बनेंगे, एग्जांपल देखना, इस तरह बड़ा हुआ ना 90 डिग्री होता है सीधा, और अंदर होते एक्यूट, ये बाहर को है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। इनको जब मैं कल तुम्हें बिठाऊंगा ऑब्ट्यूज एंगल में, तो सिखाऊंगा कि 110 डिग्री का एंगल बनाओ, तब ड्रॉ करोगे एंगल इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से, तो तुम और ज़्यादा सीखोगे कि ऑब्ट्यूज एंगल मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक्यूट एंगल मैंने ड्रॉ किया, मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया। अब राइट एंगल क्या होता है, ये सेकंड है। थर्ड वन इज राइट एंगल क्या होता है। अब देखो हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री देखा, 90 डिग्री ना ये एक्यूट एंगल था ना ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल था, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री is called right angle, is called right angle। अब राइट एंगल 90 डिग्री का क्या होता है, बिल्कुल सीधा। ये कौन सा एंगल हो, ये ब्लैक बोर्ड, ऐसे करके बिल्कुल सीधा एंगल 90 डिग्री का। ये कौन सा, इस साइड कौन सा हुआ, ये भी 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधा है ना, सीधी लाइन दोनों साइड। तो ये हमारा होता है 90 डिग्री का, ये हमारा एग्जांपल आ गया। एक आप इस साइड को बना दो, ये होता है हमारा बेटा राइट एंगल। एक हम एक एक्स्ट्रा करेंगे हम स्ट्रेट एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कर देते हैं हम एक और फोर्थ पार्ट, ऐसा मेरा मन कर रहा था यही करवाऊं, पर स्ट्रेट एंगल करवाऊं कि नहीं करवाऊं, मैं स्ट्रेट एंगल तो मैं ऐसे समझा दूं, चल करवा ही देता, छोटी सी डेफिनेशन तो है, ज़्यादा नहीं मैं दूं मैं। अब फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल, STR
बोलो AIGHT स्ट्रेट एंगल्स। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? स्ट्रेट एंगल होता है एक सीधी लाइन, सिर्फ एक लाइन पर होनी चाहिए बिल्कुल सीधी का इन द सेंस कि ये नहीं है कि ये क्या है, ये सीधी है, क्यों नहीं है सीधी है, ये बिल्कुल सीधी है। अगर अच्छा ये स्केल आपको स्ट्रेट लग रहा है, लग रहा है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी ये स्ट्रेट ही है ना। अच्छा तू बोलोगे अच्छा सीधी और टेढ़ी मेढ़ी में क्या फर्क है? टेढ़ी मेढ़ी होगी ये, सीधी चाहे ऐसे हो, 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 समझ गए? वो था तुम्हारा पूरा स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, समझ गए? इसका मतलब सोचना कि सर ये तो स्लैंटिंग लाइन है, ये स्ट्रेट ही होती है, समझ गए? ये किसका स्केल है? अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वो होती है 180 डिग्री की। कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। एंड एंगल that is exactly 180 degree is called, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल्स। अब एग्जांपल, एक ऐसे लाइन लगा देना, एक ऐसे लाइन लगा देना, एक ऐसे लाइन लगा देना, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, ठीक है? ये हमारे एंगल्स ही थे। तुम्हें समझ आए थोड़े एंगल्स क्या होते हैं? देखो हमने एक्यू देखा जो 90 डिग्री के अंदर इधर बन रहे थे, मतलब जो इस तरह से बन रहे थे, इस तरह से बन रहे थे, इस तरह से बन रहे थे, अंदर को बन रहे थे। अच्छा जो बाहर को बन रहे थे वो कौन से एंगल थे? ऑब्ट्यूज, है ना? जो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा था वो कौन सा एंगल था? राइट एंगल। अब जो बिल्कुल सीधा बना था एक ही लाइन में वो कौन सा था? स्ट्रेट एंगल। तो थोड़ा सा इनको पढ़ के आना आप, ठीक है? अब एक हमारा जरूरी चीज और तुम्हारे बुक में मैंने देखा था, सर्कल। क्या है? सर्कल। फिर करेंगे हम क्वेश्चन आंसर, पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक सर्कल का हमने क्या क्या बनाया, ठीक है ठीक है। सर्कल का ये होता है हमारा सर्कल, होता है। चलो सर्कल बनाए हमने, पेंसिल उठाई, यहाँ से रखी पेंसिल और पूरा सर्कल बनाया। तो ये सर्कल की जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? इसको बाउंड्री भी बोलते हैं। तो बाउंड्री एक एग्जैक्ट बिल्कुल वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक वर्ड नहीं है। तो जो बाहर का जो पूरा पार्ट होता है जो बना है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? तो ये बाहर का बना है होता है हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, बोलो समझ आई? अब कुछ बच्चे बाउंड्री भी बोलते हैं, है ना? कुछ ऐसा बाउंड्री भी बोल सकते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस बोलना है। और कुछ इसको क्या बोलते हैं हाँ पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर भी होते हैं बाहर की बॉडी पर, सर्कल भी नहीं बोलते उसको। आप क्या बोलोगे उसको? सर्कमफ्रेंस, ठीक है? अगर जब तुम कंपास जो ऐसे सर्कल लगाते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा करना, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स सब खरीद लेना एक। अगर जो ज्योमेट्री बॉक्स में खरीदेगा तो एक प्रोट्रैक्टर खरीद लेना, एक कंपास खरीद लेना, जो सर्कल लगाते हैं हम, ठीक है? दो चीजें तो खरीद के आना, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और रूलर, एक स्केल, ठीक है? वो दो तीन चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि पूरा ज्योमेट्री बॉक्स घर में पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ही चाहिए ना, ठीक है? एक दो चीजें खरीद लो, कंपास, प्रोट्रैक्टर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बस। अब जब हम ऐसे कंपास रखेंगे तो ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। जो मतलब बिल्कुल बीच में होता है सर्कल के, जो बीच में सर्कल में जो पॉइंट होगा उससे क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, ठीक है? फिर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं कोई लाइन खींच लेता हूँ,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं कोई लाइन खींच लेता हूँ तो उस लाइन को बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर हम तो हाफ कर ली, अगर हम ऐसे पूरी खींच ले तो पॉइंट बोलते हैं सेंटर, इस लाइन को बोलते हैं रेडियस। अगर मैं बोलो हमने पूरी खींच ली, मैंने तो इस तरह से लाइन, पहले तो मैंने हाफ खींची, अब मैंने पूरी खींच ली, तो उसको क्या बोलेंगे? ये होगा हमारा सेंटर। ठीक है। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जो पूरी लाइन होती है उसे बोलते हैं बेटा डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। DIAMETRE, इसे बोलते हैं बेटा डायमीटर। ठीक है। डायमीटर हो गया। अब एक चीज देखना आप, जो ये रेडियस है वो इसी साइड नहीं होती, वो इस साइड ऐसे भी हो सकती है रेडियस, ऐसे भी तुम बोल सकते हो रेडियस। सर्कल से जब हम इसकी चीजों को टच करेंगे, सेंटर से हम इस चीज को टच करेंगे, इसकी बाहर वाली चीज को, तो इस जो सर्कमफ्रेंस इसको टच करेंगे तो वो रेडियस बनेगी। जब पूरी लाइन को टच करेंगे ऐसे तो क्या बनेगा? वो डायमीटर बनेगा। समझ गए? जो हाफ लाइन होगी सर्कल के अंदर उसे क्या बोलेंगे? रेडियस। जो फुल लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे? और बाहर का जो पूरा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। और इसको डायमीटर, रेडियस, सेंटर, चार चीजें पढ़ी। अब देखते हैं क्वेश्चंस। अपनी बुक उठाएं, नहीं आपने अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 7 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैज डैश एंगल्स। एक जो ट्राइंगल है इसमें कितने एंगल्स हैं? कहाँ बन रहे हैं एंगल्स? एक ये बन रहा है 1 बन रहा है। मैंने बोला ना, जब किसी लाइन को कोई पॉइंट, 2 लाइन किसी पॉइंट को ऐसे टच करते हैं तो एंगल्स बनता है। तो यहाँ पे 2 लाइंस टच की, यहाँ पे टच की, यहाँ पे टच की। हाउ मेनी एंगल्स इन ट्रायंगल है? 3 एंगल्स। तो राइट 3 एंगल्स। तो बेटा करो राइट। समझ आ रही है? तो नहीं आएगी तो बेटा पूछ लेना है। ठीक है, वैसे ही पूछ लेना खड़े होकर, सर मेरे को समझाओ। बताना ट्रायंगल क्या होता है? पढ़ा है ना आपने दूसरे स्कूल में? ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल? 3 साइड। हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल? देखो ट्रायंगल है 3 साइड, 3 कॉर्नर, 3 एंगल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड है स्क्वायर हैज डैश एंगल। बोला कि स्क्वायर, चलो आपने बताया। और बताओ हर एक एंगल कितने डिग्री का है? ये बिल्कुल सीधा है, तो कितनी डिग्री? 9 डिग्री। और स्क्वायर की थोड़ी प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं। तुम्हें तो पता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी साइड्स ऑफ स्क्वायर? 4 साइड्स। हाउ ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड, यहाँ से अगर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, और यहाँ भी 4 होगा। तो स्क्वायर की जो सभी साइड्स है वो ऑल द साइड्स आर इक्वल। एंड हाउ मेनी एंगल्स इन स्क्वायर? 4 एंगल, 4 साइड्स। इज दैट क्लियर? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 4, लिख लिया सेकंड में 4। अब नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले तुम लोग तुम्हें पता है रेक्टेंगल कितने एंगल्स हुए? 4 ही एंगल्स हुए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल हैव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड क्या होती है? मेरा ऑपोजिट क्या है? बॉल है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? ये वाला हुआ। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड उसके इक्वल है। ये दोनों इक्वल है इसके, और ये दोनों इक्वल है इसके। है, दिख रहा है ना? इक्वल है, तो वो हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो समझ आ रही है? मैंने पहले समझाया ना सबको ये। तो एक बार रिवाइज हो रहा है तो बार बार ये समझना, दिमाग में रखना है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड स्क्वायर हैव ऑल द साइड्स आर इक्वल। हाउ मेनी एंगल्स इन रेक्टेंगल है? 4 एंगल्स। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे 4 राइट कर दिया। अब पेंटागन हैज डैश एंगल। अब पेंटागन होता है बेटा
जिसकी 5 साइड्स होती है और हेक्सागन की कितनी होती है 6। ठीक है, पेंटागन है इधर। अब मैंने बना दिया इधर 1 2 3 4 5 बनाया। कितने एंगल्स हो गए 1 2 3 4 5। तो राइट कर दो यहाँ पे 5 एंगल्स। अब नेक्स्ट है द हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है। तो कितने एंगल्स है उसमें 6 एंगल्स। ऑल द स्टूडेंट्स आर काउंट इजीली कर रहे हैं ना, सभी काउंट इजीली हो रहा है ना काउंट एंगल्स का। तो लिख दो आप 6। शाबाश। अब ये वाला काम मैं अभी नहीं दूंगा तुम्हें, जो ये फर्स्ट काम है ये मैं तुम्हें कल दूंगा जब तुम्हें एंगल्स में समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ट्राई करो 1 जो मैचअप्स है 1 में वो कौन सा एंगल है। लुक एट दैट फिगर एंड टेल मी कौन सा एंगल है ये बताओ। यस, फर्स्ट वन इज द राइट एंगल। बेटा मैच द राइट एंगल, मैच दिस पिक्चर। कर दिया हमने राइट एंगल में, ये राइट एंगल कर दो इस पिक्चर को राइट एंगल में। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा है। यस, देखो तुमने एंगल्स को बनाए बिना ही तुम पहचान रहे हो ना। जब कल तो तुम देखो जल्दी सीख लोगे। तो करो जल्दी ऑब्ट्यूज एंगल को मैच। एंड थर्ड वन इज एक्यूट एंगल। कर दो एक्यूट एंगल लेके आना। आदित बुक लेके आ, अपनी वर्क बुक लेके आ बेटा। समझ गए, इसकी बुक से देख के नहीं सीखेगा। यहाँ पे राइट एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। ये मैच 6 पजल वाली आ गई, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि तो मैच 6 है हमारे पास, जो हमारे पास खाली होना है खेलेंगे यहाँ पे ये वाला हम तब करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में फिलअप्स थे हमारे पास। अब तुम बताओगे द रेडियस इज डैश हाफ ऑफ अ डायमीटर। डैश नहीं, द रेडियस इज डैश ऑफ द डायमीटर। जो रेडियस होती है वो इस डायमीटर की कितनी बड़ी है। जो रेडियस इतनी है तो डायमीटर कितना बड़ा है। डायमीटर की कितनी है रेडियस। जैसे सोचो ये रेडियस है, ये डायमीटर है, तो रेडियस तो यहाँ से कोई तो ये क्या हुई हाफ। बोलो खुद हाफ। तो इस फिलअप में आएगा हाफ। तो हमने क्या देखा, एक चीज और से की हमने। जो रेडियस होती है वो हाफ होती है डायमीटर से, मतलब 2 रेडियस मिलके क्या बना देगा डायमीटर बना देगा हमारा। ठीक है, हाफ लिखो फिलअप्स में। द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। लिख दिया ये बेटा, ये द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। HALF आती है ना स्पेलिंग। अब इसको देख के तुम आंसर दोगे। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉर्ड। जो हमारे सर्कल की जो सबसे बड़ी लाइन थी वो क्या थी डायमीटर। तो राइट करो डायमीटर। आगे ना तुम्हें फिलअप से DIAMETRE। नेक्स्ट बताओ मेरे को जल्दी रहना, समझिए पूछूंगा वैसे आंसर। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो अराउंड में पूरा डिस्टेंस है सर्कल का उसे क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो राइट करो सर्कमफ्रेंस। वहां पे स्पेलिंग सामने है CIRCUMFERENCE। बेटा ये लर्न कर देना घर पे। ठीक है, The diameter of a circle always passes through it। जो डायमीटर होता है वो सर्कल के किस जगह से पास होता है। देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है। डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, देखो यहाँ से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट, इस पास का क्या नाम था बिंदु का, पॉइंट का सेंटर। तो लिखो सेंटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल always passes through its center।
हमेशा सेंटर से होगा। अगर कोई ऐसी लाइन है वो डायमीटर नहीं होगा। अगर सोचो ये डायमीटर नहीं होगा बेटा, ये डायमीटर नहीं होगा कभी, जो सेंटर से पास करता हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब the distance from the center of the circle to the boundary in any direction is called as, अगर सेंटर से हम बाउंड्री को टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेंटर से बाउंड्री को क्या बोलते हैं? यस, रेडियस। बताया ना, ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री टच करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे? रेडियस। राइट कर दिया, रेडियस। यस सर। देखो घर के लिए होमवर्क मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा, तुम अपने जो नोटबुक पे करोगे वो करोगे ही करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर है, चीज़ों का आज तुम सीख रहे हो, आगे चल के मैं आएगा काम पे। तो फर्स्ट करोगे तुम जो मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स करवाए, डेफिनेशन विद एग्जांपल, एंड फिर स्टार्ट करोगे तुम्हें फिलअप्स, फिर करोगे तुम मैच द फॉलोइंग, फिर करोगे तुम इस सर्कल के फिलअप्स। समझ गए? कल हम एंगल सीखेंगे 1 या 2 दिन और हमारी ये यूनिट खत्म। ठीक है।